इस लड़की को एक छोटी सी गलती के चलते रिफॉर्म नामी जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इस जेल में आगे इसके साथ क्या होता है वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मूवी स्टार्ट होती है तो हम मैलरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। ये साउथ एशिया के एक देश में पढ़ने आई होती है। इस वक्त जब मैलरी स्कूल से वापस जा रही होती है तो इसे इसके स्कूल की लड़कियां ही छेड़ने लगती हैं। वो इसे काफी गालियां देती हैं और बुरे कमेंट्स करती हैं, जिस वजह से मैलरी उनसे जान बचाकर बाहर भाग जाती है। लेकिन बाकी की लड़कियां उसका पीछे नहीं छोड़ती, वो भी उसके पीछे भागती हैं। वो उसके पीछे एक पुल तक आ जाती है जहाँ कर ये मैलरी को मारने लगती है। यहाँ पर मैलरी इनसे काफी डर जाती है और कहती है कि देखो मुझे लड़ाई नहीं करनी है, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन वो लड़कियां उसकी बात नहीं सुनती, वो उसके फेस पर मारती हैं जिस वजह से उसका खून निकलता है। साथ ही उसके बाल पकड़कर धमकाने लगती हैं कि तुम इस स्कूल को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा काफी बुरा हाल करेंगी। ऐसा करने के साथ साथ वो लड़कियां इसकी वीडियो भी बना लेती हैं। वो वीडियो बनाते हुए मैलरी पर थूक देती हैं और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं। ये सब करने के बाद वो यहाँ से जाने लगती हैं, पर इस सब से मैलरी को भी गुस्सा आ जाता है। वो पाइप उठाती है और एक लड़की की सर को फोड़ देती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और मैलरी को रोक देता है। इस सब के बारे में जब मैलरी के अंकल टॉम को पता लगता है तो वो इसे लेने के लिए यहाँ आता है। टॉम यहाँ पर मैलरी को बताता है कि स्कूल वालों ने तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया है और अब हो सकता है शायद तुम्हें जेल में जाना पड़े। ये सारी बातें बताने के बाद टॉम वहाँ से बाहर चले जाता है। ये बात सुनकर मैलरी काफी परेशान हो जाती है। उसे पास में ही रखी नींद की गोलियां दिखाई देती हैं। वो अब सुसाइड करने के बारे में सोचती है और बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और मैलरी को अब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और किसी तरीके से डॉक्टर मैलरी की जान बचा लेते हैं। अब मैलरी के रिलेटिव्स लॉयर से बात करते हैं। लॉयर उन्हें बताता है कि देखो मैलरी की वजह से उस लड़की के सर पर काफी गहरी चोट आई है, इसलिए मैलरी को रिफॉर्म स्कूल 2 साल के लिए सजा के तौर पर भेजा जाएगा, जो कि एक तरह से अंडर एज लोगों का जेल होता है। अब इस बात का फैसला होने के बाद टॉम मैलरी को स्कूल में छोड़ देते हैं। यहाँ आकर मैलरी वार्डन से मिलती है जो इस स्कूल की हेड होती है। टॉम अब मैलरी को यहाँ पर छोड़कर वापस चला जाता है। तभी इस जेल की दूसरी कैदी मैलरी को इस जेल के अंदर लेकर जाती है और उसे पूरी जेल को घुमाती हुई जेल के बारे में बताती है। जेल में लीज नाम की पागल लड़की मैलरी को पकड़ लेती है, उसके साथ काफी अजीब हरकतें करती है और साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी देती है। तभी एक दूसरी लड़की आती है जो कि रीजा को मैलरी से दूर हटा देती है और मैलरी को वहां से जाने के लिए कहती है। अब मैलरी को उसके सेल में ले जाया जाता है जहाँ पर उसके अलावा और भी लड़कियां होती हैं। तभी उसी सेल की एक लड़की मैलरी को उसके कपड़े यहीं पर चेंज करने के लिए कहती है, जहाँ की बाकी लड़कियां भी मैलरी को काफी अजीब तरह से देखती हैं और इसे बिना कपड़ों के देखकर इसका काफी मजाक भी उड़ाती हैं। अब लंच का टाइम हो जाता है और इन सब लड़कियों को खाना खाने के लिए बाहर बुलाया जाता है। मैलरी यहाँ पर कैट नाम की एक लड़की से दोस्ती कर लेती है। कैट और मैलरी एक जगह पर बैठकर खाना खाने लगते हैं और यहाँ पर वो पागल लड़की रीजा अभी भी मैलरी को देख रही थी। यहाँ पर कैट मैलरी को बताती है कि इस पागल लड़की ने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया था। साथ ही उसे कैट बताती है कि यहाँ हर हफ्ते लड़कियों के बीच फाइट कराई जाती है और फाइट करने वाली लड़कियों पर अच्छे खासे पैसे भी लगाए जाते हैं। ये जगह सिर्फ नाम की रिफॉर्म स्कूल है। इस जगह रिफॉर्म स्कूल की आड़ में बहुत सारे काले धंधे चलते हैं। कैट मैलरी से कहती है कि तुम्हें भी इस फाइट में हिस्सा लेना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये लोग तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे। ये सब सुनकर ये अपने अंकल को फोन करके सब कुछ बताने के लिए कहती है, लेकिन कैट कहती है तुम ऐसा कभी मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम दोनों को मार कर कहीं छुपा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी मैलरी टॉम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो। इतने में गार्ड आ जाता है जो चिल्लाकर उसे फोन रखने के लिए कहता है। मैलरी अपने अंकल को कुछ नहीं बता पाती। इसके बाद वार्डन मैलरी को मिलने के लिए बुलाती है और उसे कोई पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन मैलरी कहती है कि मुझे ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो मैं इन पेपर्स को पढ़े बिना साइन कैसे कर सकती हूँ। जिस पर वार्डन से कहती है कि देखो अगर तुम इन पेपर्स पर साइन नहीं करोगी तो तुम्हें यहाँ पर लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। ये सुनकर मैलरी उन पेपर्स पर साइन कर देती है। अगले दिन मैलरी को बताया जाता है कि उसे अगर यहाँ पर रहना है तो उसे कुछ काम भी करना पड़ेगा, इसलिए मैलरी सफाई करने का काम करने लगती है। तभी वहाँ पर रीजा पहुंच जाती है और उसे परेशान करने लगती है और उसे कहती है मुझे तुम्हारे साथ सोना है, तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। जिस पर मैलरी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, इसलिए रीजा उसे जोर से मार देती है। कुछ देर के बाद मैलरी नहाने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ के वॉशरूम में दरवाजा भी नहीं होता, इसलिए उसे ऐसे ही नहाना पड़ता है। बाद में कैट को यह सुनकर काफी गुस्सा आता है कि रीजा ने मैलरी को मारा था, इसलिए कैट रीजा से लड़ने के लिए जाती है। पर तभी गार्ड्स वहाँ पहुंच जाते हैं और इन दोनों की लड़ाई रुका देती हैं। इतने में वार्डन भी यहाँ पहुंच जाती है और उन दोनों को अंदर बुलाती है और मैलरी को काफी गुस्से से देखकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को मैलरी अपनी सेल में सोई हुई होती है। इतने में गार्ड्स कैट को मार पीट कर और उसका रेप करके उसे सेल में लेकर आते हैं। साथ ही वार्डन मैलरी से कहती है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके
इसके बाद वार्डन मैडली की एक दूसरी लड़की से लड़ाई कराती है, जहाँ पर मैडली हार जाती है और उसे काफी चोटें आ जाती हैं। यहाँ पर वार्डन उसे कहकर जाती है कि 2 हफ्तों के बाद तुम्हें भी फाइट करनी होगी, इसलिए तुम अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। अब मैडली उस लड़की के पास जाती है जिसने मूवी की शुरुआत में उसे लीजा से बचाया था और इससे बाकी की लड़कियों और गार्ड्स काफी डरते थे। इसका नाम सुजिन था। मैडली सुजिन से कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है, इसलिए प्लीज तुम मुझे ट्रेनिंग दो, लेकिन सूजी मैडली को ट्रेनिंग देने से मना कर देती है। इसके बाद मैडली अपने अंकल से बात करती है और इसका अंकल इसे बताता है कि जेल के लोग मुझे तुमसे मिलने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तुमने कुछ पेपर्स पर साइन करके मुझे तुमसे मिलने के लिए मना कर दिया है। अब मैडली अपने अंकल को सच भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोग उसकी बातें सुन रहे थे। अब मैडली को दूसरी जगह पर ले जाकर जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं। तभी वार्डन और भी गार्ड्स को लेकर आ जाती है और उन सभी को मैडली का रेप करने के लिए कहती है। वार्डन उससे कहती है कि तुम्हारे फादर के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो अपने पैसे तुम्हें नहीं देना चाहते, इसलिए वो इसका रेप कराती है और कहती है कि अगर तुम्हारे फादर पैसे नहीं देते हैं तो ये सब तुम्हारे साथ हर हफ्ते होगा। इसके बाद मैडली बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। तभी वो यहाँ पर एक कपड़े को बांधकर अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करती है, पर तभी शावर टूट जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद मैडली को दूसरे रूम में ले जाया जाता है। यहाँ पर वार्डन इसे पीटती है और साथ ही इसे लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहती है, इसलिए मैडली अब मजबूरी में फाइट के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देती है। यहाँ पर कैट इसकी हेल्प करती है और अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगती हैं। इसके बाद कैट इसे दूसरे रूम में लेकर जाती है जहाँ पर ये दोनों किस करती हैं। इसके बाद मैडली अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करती है। अब यहाँ वार्डन आ जाती है और इसे टाइम से पहले ही एक फाइट करने के लिए कहती है। अब ये फाइट शुरू हो जाती है और मैडली ये फाइट हारने वाली होती है कि तभी वो अपने ओपोनेंट पर एक अच्छा सा वार करती है जिससे वो जीत जाती है। अब मैडली जब जिम में वर्कआउट कर रही होती है तब यहाँ वार्डन पहुंच जाती है। वो इसे कहती है तुम इस जिम में वर्कआउट नहीं कर सकती, इसलिए मैडली को अपने सेल में वर्कआउट करना पड़ता है। अब वार्डन लीजा के पास जाती है और इसे एक इंजेक्शन लगाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मैडली को मारना होगा। यहाँ लीजा को तो इसी मौके का इंतजार था। लीजा बड़ी खुशी के साथ इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। अब मैडली को अगले 2 दिन तक भूखा रखा जाता है, उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता, जिससे मैडली को काफी भूख लगती है और उसी रात इसका ध्यान एक चूहे पर जाता है जो कि मैडली के पास ही घूम रहा था। मैडली उस चूहे को ही पकड़ कर खा लेती है। यहाँ पर मैडली कैट से कहती है कि देखो किसी तरह से भी हम यहाँ से भाग कर ही रहेंगे। मैडली इस बारे में प्लान भी बनाती है। अब मैडली की फाइट का दिन आ जाता है। लीजा फाइट में इसकी ओपोनेंट होती है और अब फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो लीजा मैडली को बहुत मारती है, लेकिन बाद में मैडली उसके बालों से उसका गला दबाकर उसे घायल कर देती है। इसके बाद वार्डन मैडली से लीजा को मारने के लिए कहती है, लेकिन मैडली मना कर देती है, जिसके बाद वार्डन मैडली को एक चाकू देते हुए कहती है कि ये चाकू लो और लीजा को यहीं पर मार दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। अब मैडली इस चाकू को पकड़ती है और इसे वार्डन के गले पर ही रख देती है। वार्डन भी यहाँ पर इसे धमकी देती है कि देखना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी मैडली उसके पैर में 2 बार चाकू से स्टेप करती है। अब मैडली एक गार्ड की गन छीनकर उसे वार्डन के ऊपर तान देती है और बाकी की सभी लड़कियों को वहां से भागने के लिए कहती है। इसके बाद मैडली वार्डन को पकड़कर बाहर लेकर जाती है और सभी लड़कियों को जेल से आजाद कर देती है। इसके बाद मैडली वार्डन को जेल में जो लड़कियां थी उनके पास मरने के लिए छोड़ देती है। वो सभी लड़कियां वार्डन को बहुत बुरी तरह मारती हैं। तभी कैट वहां पर एक कार लेकर पहुंच जाती है और ये दोनों उस कार में बैठकर वहां से चली जाती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।